पहला बात तो आपने तीन चीज कहा, न नाम है, न प्रमाण है, न कोई औचित्य है। लोग कहते हैं घबरा कर कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन न आया तो कहाँ जाएंगे। क्या वो पूर्व जन्म से कनेक्टेड है कोई मामला की जो रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा है? पेशेंट परेशान भी है, डॉक्टर कह रहे हैं इलाज नहीं कर सकते, क्या करें? और उनकी यही इच्छा थी कि मैं पिताजी से मिलूं। आपने मिलाया? और उनकी मुलाकात हुई और इतनी रोए, उनको शिव जी के दर्शन हुए, पिताजी से मुलाकात हुई और वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि थेरेपी कुंडली मिलाते हैं ना, पास्ट लाइफ में चेक कर लेना चाहिए कि जिस सोल आपके साथ जीवन साथी के रूप में आ रहा है कहीं कोई बदला लेने तो नहीं आ रहा है। टेंशन में आ जाएंगे, आपका वर्क का आउटपुट कम हो जाएगा, आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। ऑटिज्म जैसे जितने ज्यादा घर में मोबाइल होंगे, हमारे घर में मोबाइल ज्यादा, बच्चे कम है और वह मोबाइल उस बच्चों को ऑटिज्म देने के लिए काफी है। दुनिया की सबसे पौराणिक चीजें जो लिखी है वो हमारे वेद शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है। क्या उसमें पूर्व जन्म का वर्णन है? होना चाहिए। होना चाहिए नहीं साहब, है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। लगातार आप लोग चैनल देखते हैं और अभी तक हेल्थ की खबरें आपने बहुत सारी देखी हैं, धर्म की खबरें देखी हैं, पॉलिटिकल भी देखी हैं, लेकिन आज हम जो जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यानी कि पूर्व जन्म की यात्रा। आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक क्या आ गया, क्यों हम कोई भ्रम फैलाने वाला काम तो शुरू करने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गलत है या उसका कोई औचित्य नहीं है। वो गलती दर्शकों को होती को जानते ही नहीं, जानना भी नहीं चाहते, तो उसमें थेरेपी की या कोई ट्रिक की गलती नहीं है, जिस पर आज हम बात करेंगे पूर्व जन्म की यात्रा। और ये क्या पूर्व जन्म की यात्रा होती क्या है, कैसे काम करती है और आपकी लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट, उस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं इसके खास जानकार डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि शुरुआत में हमने बोल दिया कि कोई भी पैथी शुरुआत होती है तो लोग बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। हाँ जी। तमाम तरह के सवाल की वार भी आपके ऊपर बाढ़ चलाए जाते हैं कि ये क्या है, दुनिया कहाँ पहुँच गई चांद पर, और डॉक्टर साहब पूर्व जन्म की यात्रा करवा रहे हैं, जिसका कोई ना नाम है, ना कोई औचित्य है, ना कोई प्रमाण है, कुछ नहीं है, सिर्फ सपने जैसी बातें करने वाले हैं। जी जी। कैसे बचते हैं उस बाढ़ से, उस तीर से? आप पहला बात तो आपने तीन चीज कहा, न नाम है, न प्रमाण है, न कोई औचित्य है। जी। मैं पहले प्रमाण की बात करूं। प्रमाण हम मानते किसको हैं? कागज, डॉक्यूमेंट, पेपर या कोई सबूत, ऐसा चीज जो हम देख पाए हाथ में लेकर। दुनिया की सबसे पौराणिक चीजें जो लिखी है वो हमारे वेद शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है। क्या उसमें पूर्व जन्म का वर्णन है? होना चाहिए। होना चाहिए नहीं साहब, है। ठीक है, यानी प्रमाण है। अगर रिटन डॉक्यूमेंट की बात वही करते हैं जो भारत सरकार, अमेरिका सरकार ने पास किया है, तो उनके सरकारों की सरकार जो हमारी पुरानी परंपरा रही है उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। चाहे बौद्ध का ग्रंथ उठा ले, जैन का ग्रंथ उठा ले, सिख का ग्रंथ उठा ले, सब में पूर्व जन्म का वर्णन है, यानी प्रमाण है। वाह। अभी हम लोग मौजूद हैं गाजियाबाद में, सर के जी। और बड़ा ही खूबसूरत प्लेस है, जिस तरह हम देख रहे हैं तरह तरह के पक्षी हैं, इनका भी पूर्व जन्म रहा होगा कहीं पक्का। तो अच्छा, इसको हम लोग ज़्यादातर, आपको मैं देखता रहता हूँ कि आप हेल्थ से जुड़े हुए सब्जेक्ट बहुत बात करते हैं, हालांकि पर्सनल लाइफ पर भी कंसल्टेंसी करते हैं आप, तो वहाँ से ट्रेनिंग देते हैं। जी जी जी। लेकिन बात हेल्थ की आती है तो हर आदमी सोचता है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वर्षों से दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, तरह तरह के 50 डॉक्टर चेंज कर दिए, जी जी, रिपोर्ट्स भी करवा कर हाथ में देखते हैं अपनी बीमारी को लेकर के, और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, डॉक्टर बोलता कुछ नहीं है, राइट। पेशेंट बोलता है पेन है, राइट, दर्द है, घबराहट है, हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, फिर टेस्ट करवाता है, फिर बोलता है डॉक्टर की कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? क्या वो पूर्व जन्म से कनेक्टेड है कोई मामला की जो रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा है? पेशेंट परेशान भी है, डॉक्टर कह रहे हैं इलाज नहीं कर सकते, क्या करेंगे? हमारा यही मानना है, जिसको डॉक्टर को जानकारी नहीं होती है तो वह कह देता है हमारा टेस्ट यह कह रहा है आपको पेन है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, एंड दे आर राइट। कुछ चीजें आपकी संवेदनाओं के साथ चलती है और वह संवेदनाओं कोई एक्सरे रिपोर्ट में नहीं आता, वह संवेदनाएं हमारे जन्म जन्मांतर के कैरी फॉरवर्ड होती है। जी। अच्छा बताओ, कोई ऐसा टेस्ट है कि आप स्कूल या कहीं वर्क प्लेस पे गए और किसी ने आपको गाली दे दिया, आप डिमोरलाइज फील कर गए, आपका चेहरा लटक रहा है, कौन से टेस्ट में आएगा कि आप दुखी हो और किसी ने गाली दिया है इसके वजह से आप दुखी हो? कोई टेस्ट आएगा एलोपैथी का? कुछ नहीं आएगा, आप टेंशन में आ जाएंगे बस।
टेंशन में आ जाएंगे, आपका वर्क का आउटपुट कम हो जाएगा, हाँ। आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, राइट। उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट बहुत सारी चीजों का नहीं आता, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। हवा है, टेस्ट नहीं, हवा है, राइट। अब हम बात करेंगे, हाँ। जो संवेदनाएं आपको याद थी कि आज वर्क प्लेस पे झगड़ा हुआ, उसका तो इम्पैक्ट है। बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं रहती है, और वह जो चीजें याद नहीं और फिर भी इम्पैक्ट है, इस चीज की खोज करते हैं हम आपके पास्ट लाइफ में, और उसी को हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। ठीक, अब मुझे बहुत लंबा ना खींचते, सीधा मैं ये बताइए, जिस तरह आप बता दिए, जिस तरह मैंने भी सवाल किया इसमें कि टेस्ट में, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, बीमार हैं जी, तो ऐसे भी कुछ पेशेंट हताश, निराश, 50 डॉक्टर के चक्कर काट करके, लाखों की दवाइयाँ वर्षों तक खा करके जी, और बाद में पहुँचे डॉक्टर अमृत शर्मा के पास। जी, ऐसा कोई है पेशेंट जिनसे हम कभी बात भी कर पाए? जरूर। आप और बात रिजल्ट पर भी हम बात कर पाए? अभी आप प्रमाण तो कोई होगा नहीं इसका, पर पेशेंट ही प्रमाण, यही हमें मानना पड़ेगा। ठीक नहीं, वह पेशेंट प्रमाण भी देगा, हाँ, कि वो कैसे अपने फिजिकल एलिमेंट से जूझ रहे थे जब वो 5 साल की उम्र के थे, जब से स्कूल जाना शुरू किया था, और 40 ईयर के हो गए, तब तक उस बीमारी से परेशान रहे। और इसी प्लेस पे आज से 2 साल पहले प्रवीण चौधरी, मैं आपको उनका संपर्क सूत्र दे दूंगा, मेरठ के रहने वाले हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, और 35 साल तक उन्होंने वह पीड़ा झेली, पीठ दर्द का। अच्छा। और उसका कोई उपचार नहीं था, कोई टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं आता था, और यहीं पे वे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आए, और पता चला वो पिछले जन्मों में किसी देश के गुप्तचर थे और वो पकड़े गए थे, और जिससे उनके यहाँ बहुत बुरी तरह से उनको फिजिकल पनिशमेंट मिलता था, और वह पनिशमेंट की वजह से वो जो दर्द पिछले जन्म में झेले थे, इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुए। जब पिछले जन्म में जाकर उस दर्द को रिमूव किया गया, इस जन्म का दर्द निकल गया। तो बात तो ये आती है कि आप बता रहे हैं कि पेशेंट वहाँ गया और अपने आप को उस जगह पर ले गया सीधा डायरेक्ट। जी। अब इसका प्रोसीजर बताइए कि वो गया कैसे है? यह यूनिवर्स सपोर्ट करता है। ठीक है। कोई भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट सिर्फ उसके क्वेश्चन नोट करते हैं, और वह जब अपने पास्ट लाइफ में जाता है तो उसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है जिसके लिए वह थेरेपी लेने आया है, और यह टोटली यूनिवर्स का सपोर्ट होता है, किसी के हाथ में नहीं होता। वो वहीं पर ले जाएंगे सीधा? वहीं पे जाता है, मैं ले नहीं जाता। अच्छा। वो पेशेंट जाता ही वहीं है। आपको रास्ता तैयार करते हैं कि यहाँ से जाइए अब? हाँ, हम सिर्फ उनको गाइड करते हैं। हम उनको वह तरीका से जिसके द्वारा वो ट्रांस में जा सके, जिसके द्वारा उनको हिप्नोटिज्म के द्वारा जब वो ट्रांस में जाते हैं और अपने पूर्व जन्म की यात्रा हम शुरू कराते हैं, क्वेश्चन का जवाब यूनिवर्स से मिलता है, और मिलता है जरूर। यही इसकी खासियत। वाह। अब तो चले गए, वापस भी ले आते हैं क्या? नहीं। ये मेरा अगर एक भी व्यक्ति वापस नहीं आता तो आप मीडिया वाले छोड़ते नहीं। यही उसकी हत्या का जिम्मेवार है। इसमें हमारे पास इतने सवाल आए हैं जी जी कि हम जाने को तो तैयार हैं। हाँ। लेकिन ये हमें लिख के कैसे दोगे कि वापस ले आओगे? 100% इसकी गारंटी आप ले लीजिए, लोग वापस आते हैं। आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ। और सही सलामत? हाँ, जैसे गए थे उससे बेटर वापस आए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ भी हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स चल रहा है। 10-12 पार्टिसिपेंट हैं जो सीखने के लिए आए हैं, और उनका खुद भी थेरेपी हो रहा है। आपको उनका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मतलब क्या देखा आपने? उनका थेरेपी आपने किया? हाँ जी, क्या उनका थेरेपी हुआ। एक व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा अपने पिताजी से मिलना चाह रहे थे, पिताजी की मृत्यु हो गई थी। हाँ, और उनकी यही इच्छा थी कि मैं पिताजी से मिलूं। आपने मिलाया? उनकी मुलाकात हुई, और इतनी रोए कि वह वीडियो आपको मिल जाएगा। और उनका इंटरव्यू भी आप कर पाएंगे। उनको शिव जी के दर्शन हुए, पिताजी से मुलाकात हुई, और वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि इस थेरेपी में है। तो पिताजी की मतलब फेस दिखता है कि सिर्फ मतलब फील होता है? आप यह बात उनसे पूछें। अच्छा, उनसे पूछेंगे। जी। ये तो दर्शक लोग जो सुन रहे हैं, जिसके प्रिय परिजन अगर दुनिया में नहीं है और वो अंतिम क्षणों में उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, किन्हीं कारणवश, आप कहीं बाहर रहे हो, सडनली उनकी मौत हो गई या स्वर्गवास हो गया, तो ये PLR एक ऐसा माध्यम हो सकता है कि आप उस जगह पर जाकर अपने पूर्वजों से, अपने परिजनों से जो अब दुनिया में नहीं है, उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और परिजन ही नहीं, इनफैक्ट आप तो बोल रहे हैं भगवान शिव जी के भी दर्शन करके लोग आ गए, जिसकी हम साथ बहुत लोग कितने राक्षस का कौन हुआ था जो एक पैर पर तपस्या किए, सब शिव शंकर मिलते थे, लेकिन यहाँ आपने तो 40 मिनट में ही दर्शन करवा दिए जी। तो अब इसका ये बताइए सर कि सीधा सिंपल चीज़, कोई अगर इस चीज़ को लिया जाए, कोई लोग, कैसे लोग इस
तक मतलब इस जो आपकी व्यवस्था है ये थेरेपी है जी, किस तरह के लोग कंफर्ट हैं होने चाहिए जो इसको लें? क्योंकि हर चीज़ का पता होता है ना सर कि किसी पेशेंट को एलोपैथी की जरूरत है, किसी को आयुर्वेदिक जरूरत है, किसी को नेचुरोपैथी की। जी। तो इसकी पैथी की किसको जरूरत है? कोई भी व्यक्ति खास तौर पर हाँ, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा हो, हम्म चाहे वो मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, चाहे रिलेशनशिप इशू हो, बिजनेस का इशू हो, जब आपको कहीं कोई चारा नहीं दिख रहा हो तो एक बार अपने पूर्व जन्म के कार्मिक अकाउंट को देखना चाहिए, शायद वहां इसका सॉल्यूशन छुपा हो। अभी एक केस आया था मेरा ऑटिज्म का। अच्छा, हाँ, ऑटिज्म आपने, मैं पूछने वाला भी था जी। ऑटिज्म के मामले तो भारत में आज ऐसे बढ़ गए, खास तौर से कोविड निकला। कोविड को बदनाम न किया जाए, ऑटिज्म और कोविड का कोई रिलेशन केस की बात कर रहा हूँ, मैं केसेस की बात कर रहा हूँ। यह हमारे मोबाइल का देन है। अच्छा, मोबाइल का देन है। ऑटिज्म जैसे जितने ज्यादा घर में मोबाइल होंगे, हमारे घर में मोबाइल ज्यादा बच्चे कम है। मोबाइल ज्यादा बच्चे कम है, हाँ। और वह मोबाइल उस बच्चों को ऑटिज्म देने के लिए काफी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, अपने मोबाइल पे लिख दीजिए जहर, और जहर को हम बच्चों से दूर रखते हैं। अगर आपका 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और मोबाइल देख रहा है तो शायद वो जहर के शीशी से खेल रहा है। ऑटिज्म के जो केसेस आ रहे हैं, दिल दहला देने वाली है। बहुत। माँ बाप के इकलौता संतान 3 साल तक ठीक, और 4थे साल से ऑटिज्म, और 5वें साल से लेकर के पूरी जिंदगी डॉक्टर की भागादौड़ी। इसका सर मामला हम तो बाहर के क्या बोलें, हम तो ये बोल सकते हैं कि हमारे ही एक रिलेटिव्स में भी 1-2 केस मामले ऐसे हैं जो वर्षों से परेशान है। और पक्षी भी आपके देखिए, बड़ा सुंदर पक्षी, इधर दिखाएंगे थोड़ा सा, बड़ा प्यारा। ये भी पिछले दिनों से हमसे रिलेटेड हुआ, PLR और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जी, और कर रहे हैं ये। और आपको पहचान गए, आगे। तो अब चलिए सीधे ऑटिज्म पे आते हैं। एक ऐसा गंभीर मामला ये कि जिसको मैं थोड़ा व्यथित होता हूँ जब ऐसे पेशेंट बच्चों को देखता हूँ जिनके प्यारे दुलारे बच्चे होते हैं। और एक केस मेरे पास आया था सर, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं। सिलीगुड़ी से एक परिवार आया था मेरे पास, माता पिता का इकलौता संतान और 10 साल बच्चे की उम्र। बच्चे को ऑटिज्म था और इतना कि मतलब न स्पष्ट बोल पा रहा था, न देख पा रहा था। बच्चा शुरू के 5 साल तक एकदम स्वस्थ था, ऑटिज्म बाद में हुआ। अच्छा। जब माँ का पास्ट लाइफ देखा गया तो पता चला कि उसकी माँ और पिता पिछले जन्म में एक सेठ के यहाँ नौकर नौकरानी थे। अच्छा। और इन लोगों ने सेठ जी को छल करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। वह बच्चा इस जन्म में, वही सेठ इस जन्म में उस बच्चे के रूप में आया है, उनके फैमिली में आया। हाँ, ये लोग बहुत बड़े बिल्डर हैं और इनकी सारे प्रॉपर्टी का स्वामी वह बनेगा। और पिछले जन्म का जो सेवा उन्होंने नहीं दिया था वह सेवा भी लेगा, अब वो करवाएंगे। अब वो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे की सोल से बात किया गया तो पता चला कि उसने बोला कि 15 साल की उम्र में यह बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और उनकी सेवा की दायित्व मुक्त हो जाएगा। जो कर्ज लिया है मतलब वापस हो जाएगा उसका। तो ऐसे जो वो परिजन हैं और जो फैमिलीज हैं और वो लोग चाहें तो करवा सकते हैं कि अगर वो जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है और पूरी फैमिली परेशान है उसको लेकर के कि उसको स्वस्थ कैसे हो, क्योंकि उनकी फैमिली का, परिवार का चिराग होता है एक बच्चा, और उस ऐसी समस्या से फंस जाए तो वो लोग भी PLR का सहारा ले सकते हैं आसानी से। 4 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? सामान्यतः कैंप 3 नाइट 4 डेज का होता है। 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए, यानी कि 3 रात 4 दिन के लिए वो आए, ज्वाइन करें। और हो सकता है कि अपने बच्चे का ट्रीटमेंट का उपाय भी उस जन जाकर ले पाएंगे। वो उस बच्चे का सोल ही बता देता है कि हाउ इट विल बी ट्रीटेड। अब बताइए कैंप कहाँ होते हैं आपके? यह कैंप सामान्यतः मुंबई और दिल्ली में होता है। अच्छा जी। और इसकी बुकिंग वगैरह कोई करना चाहे आपसे बात करके, वह सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास से मिल जाएगी। अच्छा, मेरे पास ही दे देंगे आप? जी। तो ये काम भी आपने मुझे सौंप दिया। ये हो जाए तो इसमें सर अब चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। ये तो रही बात हेल्थ की जी, लेकिन हेल्थ के साथ साथ आजकल पर्सनल मैटर इतने गड़बड़ हैं हर घर में। शादी हो रही, शादी टूट जा रही है जी। बिजनेस कर रहे हैं, 6 महीने चला, फिर 7 महीने बाद आया, डूब गया, बिजनेस डूब गया। ऐसे मामले के जो लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, कि पैसा खूब है, पैसे के बिस्तर पर लेटे हुए हैं लेकिन इलाज नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके इस लाइफ को समझने का बहुत बेहतर टूल है।
लोग कहते हैं घबरा कर कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे, पूर्व जन्म में फिर जाएंगे। राइट। हाँ। तो हाँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा उन रिश्तों को आप समझ पाते हो कि यह रिश्ता में दरार क्यों है, क्या इसका कुछ कार्मिक अकाउंट है। मैं ऐसे एक रिश्ते को जानता हूं जो हमारे पास्ट लाइफ में आए थे जी। पति का कोई गलती नहीं और पत्नी ने उस पर कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया। अच्छा। पति ने एक भी पैसा दहेज नहीं लिया और दहेज का मुकदमा। बाद में पता चला कि पिछले जन्मों में जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आए तो पिछले जन्म में पत्नी ने पति से झगड़ करके सुसाइड कर लिया था। पत्नी ने और इस जन्म में उस पिछले जन्मों का बदला ले रही है। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं, आपकी तो शादी हो चुकी है, जिनकी करना चाहते हैं जो लोग, उनको एक बार जैसे कुंडली मिलाते हैं ना, पास्ट लाइफ में चेक कर लेना चाहिए कि जिस सोल आपके साथ जीवन साथी के रूप में आ रहा है कहीं कोई बदला लेने तो नहीं आ रहा है, ड्रम वाला कांड तो नहीं होने वाला। हाँ उससे सचेत हो जाएं। हाँ। और ड्रम कांड, फ्रिज कांड जो आजकल हो रहे हैं तो इसका जरूर कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से लेना देना है। अच्छा। नहीं तो सोच करके देखिए, शादी के 5 दिन, 7वें दिन हनीमून, राइट, और उसके बाद 15 दिन के बाद खबर चली कि वो तो हत्या हो गई। ऐसा इस जन्म के सिर्फ छोटी मोटी घटनाओं से संभव नहीं है। मुझे लगता है ये चीज है सब। देखिए, एक कॉमन सी बात है कि हम अपनी सुविधा के लिए, कुछ महीनों की सुविधा के लिए बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं और बड़ी बड़े होटलों में घूमने चले जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस चले जाते हैं, लाखों खर्च करके आते हैं। लेकिन जहाँ पूरे जीवन साथी की बात आती है कि जिसका जीवन ही बिताना है अंतिम क्षण तक जी, अगर उसको चुनने के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत फीस देकर PLR कंसल्टेंसी भी लेनी पड़े, PLR एक्सपर्ट की राय भी लेनी पड़े, और कोई बुरा मानने वाली बात नहीं दोनों पक्षों को, कि दोनों माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ उनकी अच्छी रहे, कोई आने दिन लोग बुरा नहीं मानते हैं सर। हाँ, यह आपको लग रहा है ऐसा, जिसको जानकारी होती है कि PLR नाम की चीज है, आजकल लोग शादी के पहले कंसल्टेंसी ले रहे हैं। अच्छा, आपका आया ऐसा कोई? यस, ऐसे केस आते हैं कि मुझे शादी करना है, क्या यह शादी हमारे लिए उपयुक्त होगा, इसके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट का है। और जब उनको इस बात की जानकारी होती है तो लोग उसके बाद अपना डिसीजन। कोई ऐसा मामला भी आया कि वो आपसे चेक करने आए, पता लगा कि नहीं सूटेबल नहीं करना है? यस, ऐसे मामले आए। शादी कैंसिल हो गई, मतलब उन्होंने मना कर दिया। जब आप पंडित जी के पास जाते हो, गुण नहीं मिलता है तो लोग मना करते हैं ना। मंगल दोष आता है तो मना करते हैं ना। जब शादी के सोल को खुद ही देख रहे हो कि पिछले जन्म में हमारा उससे नहीं बना था, इस जन्म में कैसे बनेगा? चॉइस इज योर्स। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, यू कैन चेंज द ऑप्शन। तो अब वो लोग चेक करना चाहें तो आपको कैंप में आएंगे, मतलब तब भी थेरेपी तो लेना होगा, जहाँ ले वो कैंप में होगा आपका जी। सामान्य फोन पर नहीं हो सकता ना कोई चीजें? फोन पे होता है, लेकिन उसके लिए दोनों का समय और उपयुक्त स्थान, टाइम सबका मैच होना मुश्किल है। तो एक साथ सामान्यतः मैं कैंप में ही करता हूँ। सामान्यतः कैंप करते हैं। तो अच्छा आपने बताया, हम तो खुद भी सोच रहे हैं कि हम मीडिया में साल से काम कर रहे हैं जी। तमाम सारे चैलेंज हमारे सामने भी आ जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग और तरह तरह के चैलेंजेस, कभी बिजनेस में चैलेंजेस, कभी क्या तमाम सारी चीजें आती हैं। तो आप अपने बिजनेस पार्टनर का चुनाव भी पास्ट लाइफ में जाके कर सकते हैं। पास्ट लाइफ में देख सकते हैं कि यह मेरा बिजनेस पार्टनर है तो ये मेरे साथ आगे, इसको बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए तो बढ़ा। अगर पिछले जन्म का कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट हो कि आपने उसको धोखा दिया है या उसने आपको धोखा दिया है, तो वह सोल अपने पैटर्न को रिपीट करता है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने सही बताया सर। अब चलिए, चलते चलते बातचीत तो काफ़ी हो गई इसमें। अब हम जो लोग पार्टिसिपेंट्स जो आए थे आपके साथ, उनसे भी हम मिलेंगे, क्योंकि आप तो अपनी बात रख रहे हैं, असलियत तो बताएंगे। असलियत तो है कि नहीं? असलियत जानने के लिए तो पेशेंट या पार्टिसिपेंट जी वही सही है, क्योंकि उनकी बात ही दर्शक भी मानेंगे, समझेंगे। तो डॉक्टर तो कभी बुरा नहीं कहेंगे हम बुरे हैं। बुरे होते, डॉक्टर बुरे होते भी नहीं, पेशेंट बहुत बोलते हैं डॉक्टर सही नहीं होते, वो तो अपनी बातें कहेंगे। लेकिन वो कहते हैं हमें पेशेंट की बात सुनाइए, असली चीज तो ये बताएंगे, नंबर दीजिए। अच्छा, नंबर भी मिल सकता है क्या, जो लोग ले चुके हैं PLR? हाँ जी, क्योंकि हमसे लोग लगातार पूछते हैं तो हम तो मना कर देते हैं कि नंबर अलाउड नहीं है ऐसा किसी का देना। अगर कोई व्यक्ति का मैं चैनल पे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर नाम के साथ बोल रहा हूँ, यानी उनकी परमिशन है, मैं आपको नंबर दे दूंगा। और अगर कोई जेन्युइन क्लाइंट हो और वो जानना चाहते हो तो उस पार्टिसिपेंट से आप उनको बात करवा सकते हैं। चलिए, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम कोई बात आप कहना चाहें अगर 30 सेकंड के अंदर, जो PLR के लेकर लोग सोच रहे हैं, जो अभी भी कंफ्यूजन है कि हम क्या बात किए, हो सकता है बहुत सवाल मेरे छूट गए हों। इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भारत की वह पौराणिक विधा है
जिसका इस्तेमाल जन्मांतर के चीज़ों को, रहस्यों को जानने के लिए किया जाता रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में बहुत सारे केसेस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्योरी से सोल्व किया है। आज के आधुनिक युग में ब्रायन वाइस को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लाया। यह हमारी भारत की सनातन पद्धति है, सनातन विधा है। इसको सीखिए और लोगों को बताइए। यह सच्ची सनातन सेवा है। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सर से बहुत इतनी अहम जानकारी सर ने दी, तो ये जानकारी सही है कि गलत है, मानना या इस पर भरोसा करना या नहीं करना, ये आपका जन्म से अधिकार है। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप भरोसा कर लें और आ ही जाएं। इस पर रिसर्च कीजिए, पढ़िए, तमाम सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे एविडेंस अवेलेबल हैं। और इस इंटरव्यू के तुरंत बाद अभी हम जाने वाले हैं उन पार्टिसिपेंट से बात करने। 10-12 लोग हैं करीब करीब जो PLR की थेरेपी जिन्होंने ली है, पूर्व जन्म की यात्रा करके वो लोग वापस आए हैं। उनकी यात्रा का एक्सपीरियंस भी हम लेंगे कि उनको क्या लगा, उनका प्रॉब्लम जो उनकी थी, इनको सॉल्यूशन हुआ या नहीं। और लगातार आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, आपका चैनल है और आपके हर समस्या का निदान इस चैनल में जरूर मिलेगा।